अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो ग्रॉक ने तबाही फेर दी है, अरबों रुपए की तशहीर, लेकिन ग्रॉक ने घंटों के अंदर जो सच सामने आया, एक मसनूई ज़हानत, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये ट्विटर की यानी एक्स की, ये क्या कहानी है, क्या क्या सवाल ग्रॉक से पूछे जा रहे हैं वो बताएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी एक तकरीर और कुछ बयानात बड़े अहम इस टाइम सामने आ रहे हैं, टिकट्स चल रहे हैं, वो आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन 4 शहरों में फौजी ऑपरेशन के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान के हालात पर। लेकिन कुछ सहाफ़ी भी इस हवाले से कुछ इशारा कर रहे हैं, वो क्या मामला है उस पर भी आते हैं। लेकिन आगाज़ करेंगे सबसे पहले ग्रॉक के हवाले से। ग्रॉक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक मसनूई ज़हानत है, एक AI है एक्स का यानी ट्विटर का। और इससे लोग जो है वो सवाल पूछ रहे हैं टैग करके। इसको कोई लोग ग्रोक कहते हैं, कोई ग्रॉक कहते हैं, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस हैं, तो उसके लिए माजरत अगर आपको इसमें से जो भी ऑप्ट करनी है। सो ग्रॉक से लोग मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ पे अरबों रुपए की तशहीर हुई। यानी मेरे सामने जो डाटा पड़ा हुआ है, जो लाहौर बेस्ड सहाफ़ियों ने जो डाटा निकाला है, उसमें बाकायदा तौर के ऊपर 20 करोड़ रुपया 18 बिल बोर्ड्स पर लगाए। यानी खौफनाक है ये कि 20 करोड़ रुपया 18 बिल बोर्ड्स के ऊपर, उस मुल्क के अंदर जो कर्जे की कशकोल लिए घूमता है, उस मुल्क के अंदर जहां पर लोगों के लिए, आम आवाम के लिए बिजली का बिल जमा कराना इतना मुश्किल हो चुका है, लेकिन उस मुल्क के अंदर 20 करोड़ रुपया लगा है 18 बिल बोर्ड्स के ऊपर। और ये वो मुल्क है जहाँ पे अब आप तशहीर पर सवाल भी नहीं उठा सकते। अगर आप तशहीर पर, अगर आप एडवर्टीजमेंट पर, अगर एडवर्टीजमेंट क्यों इतनी की जा रही है, कहाँ से ये बजट में से पैसा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर आप सवाल करेंगे तब भी अब आप पर मुकदमात हो सकते हैं। अब नए कानून, नई तरमीम आ चुकी है, क्योंकि अदालतें इनकी अपनी हैं, अदालतें इनकी अपनी बांदियां बन चुकी हैं। तो अब यहाँ पर जो अरबों रुपए की तशहीर थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया ग्रॉक ने। यानी मसनूई ज़हानत है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन वो सब जानता है। यानी वो, उसको आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो डाटा इकट्ठा करता है, मुख्तलिफ हिस्ट्री की किताबों से, मुख्तलिफ जगहों से डाटा इकट्ठा करके वो आपके सामने आपका जवाब विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स रख देता है। और उस जवाब को लोग इस वक्त रीट्वीट किए जा रहे हैं। यानी बड़े बड़े सवाल इससे किए गए बहुत सारे, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग मैंने यहाँ पर रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ग्रॉक से किसी ने पूछा है कि मोहसिन नकवी के हवाले से, कि मोहसिन नकवी ज्यादा बुरा है या शैतान ज्यादा बुरा है। हैदर सईद का गालिबन ये सवाल था, तो ग्रॉक कह रहा है मैं डरा नहीं हूँ, बस सोच रहा था शैतान तो अफसानवी है, मगर मोहसिन नकवी हकीकी सियासतदान है जिन पर इलेक्शन धांधली, क्रिकेट तबाही और दीगर तनाजात के इल्जामात हैं। खतरनाक शैतान रूहों को आजमाता है, नकवी शायद वोटों को। ये ग्रोक के जवाबात है। ये सिर्फ नहीं है मामला। ग्रोक से किसी राना फहद ने पूछा है कि ग्रोक, क्या आपको पता है कि इमरान खान के वालिद बिजली के महकमे से क्यों नौकरी से निकाले गए थे? इमरान खान के वालिद के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा फौत हो चुके हैं, मतलब दुनिया में नहीं है वो शख्स, लेकिन बहुत ज्यादा ये लोग प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं कि गालिबन किसी करप्शन के चार्जेस पर निकाला गया था इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह नियाजी को। तो ग्रोक जवाब क्या दे रहा है? जी हाँ, लेकिन ये दावा गलत है। इमरान खान के वालिद इकरामुल्लाह नियाजी मुअज़्ज़ज़ सिविल इंजीनियर थे, जो नवाब ऑफ कालाबाग से इख्तलाफात की वजह से नौकरी छोड़ी, करप्शन की वजह से नहीं। वो बाद में कामयाब तौर पर कंसल्टेंट बने और वापटा से भी काम किया। ये मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा है जो एक रिश्तेदार से उलझाते हैं। अब आप अंदाजा करें, ये ग्रोक के जवाबात हैं। अब सिर्फ यही नहीं है, ग्रोक से किसी ने पूछा कि पाकिस्तान का ईमानदार सबसे अच्छा सियासतदान कौन है, तो ग्रोक ने कहा पाकिस्तान के सबसे ईमानदार सियासतदान इमरान खान है, और ज़राए और अवामी राय के मुताबिक इनकी शफाफियत, करप्शन से पाक करियर और अवामी खिदमत ने इन्हें ये मकाम दिया है, जबकि दूसरे रहनुमाओं पर बदउनवानी के इल्जामात है। यानी मैं अब आपको कौन कौन सा बताऊं। साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं बेबसी का आलम है कि ग्रोक के खिलाफ पेका एक्ट भी नहीं लगता और वो निज़ाम और इसके तमाम हामियों को नंगा करने पर तुला है। कोई आप यकीन करें टैग करके ग्रोक को कह रहा है ग्रोक जानी पानी चाय पी लो, पानी का ग्लास ले लो, यानी तुम थक गए होगे। कल से लोगों ने सवालात की बुछाड़ की हुई है ग्रोक को टैग कर करके। लोग मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं, लोग मुख्तलिफ बातें पूछ रहे हैं, और ग्रोक आगे से वो जवाब दे रहा है कि आप हैरान रह जाएंगे। यानी ग्रोक से लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी कौन है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बिकाऊ सहाफ़ी कौन है। ग्रोक वो जवाब दे रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये इस वक्त डिस्कशन चल रही है। बड़े खौफनाक कुछ सवाल भी पूछे गए और उसके भी बड़े खौफनाक जवाब आए, लेकिन अगेन ग्रोक पे कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सकता, उसके घर वीगो डाले भी नहीं भेजे जा सकते। अब यहाँ पर एक पिक्चर है जिस पर बात करके हम आगे बढ़ेंगे। ये एक तस्वीर है, और ये तस्वीर बेसिकली शौकत खानम अस्पताल की है, जिसमें ये इस तरह से करके बोर्ड लगा हुआ है, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल और कैंसर रिसर्च सेंटर, जिसका संग बुनियाद मोहम्मद नवाज शरीफ ने रखा, उस टाइम के वज़ीर आज़म ने। और ये 25 अप्रैल 1991 को रखा, नीचे तारीख पे लिखी गई है। तो किसी ने लिखा हुआ है कि बात ज़र्फ की है,
अच्छे खानदान का था, इसलिए तख्ती नहीं हटाई, नहीं तो यहाँ जिन्ना का नाम भी हटा दिया जाता है। तो इमरान खान के लाख इख्तलाफात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, शरीफ खानदान से, मुस्लिम लीग नून से, लेकिन इमरान खान ने हमेशा कहा मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा। लेकिन वो तख्ती शौकत खाना में मौजूद है जो बताती है कि नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में इसका संग बुनियाद रखा। और अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगर हम एक एक करके जो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें उन पर आए तो मरीम नवाज खान ने सबसे पहले ट्वीट किया, वो आपके सामने रखेंगे। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पे सैलरीज ऑफ 7 months from May to December 2024 to 77 reinstated members of national and provincial assemblies on reserve seats, यानी कि रिजर्व सीट्स के ऊपर जिनके लोगों की सैलरीज तकरीबन 8 माह तक रुकी थी, उनकी सैलरीज अब हुकूमत पे करेगी। और एक बंदे की सैलरी कहा यह जा रहा है लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया है। तो मखसूस नशस्तों पर बहाल होने वालों की सैलरीज मअतली अरसे की जो सैलरीज है वो उनको दोबारा पे की जाएंगी। हालात आपके सामने, हमारे जो भी इस वक्त हालात वाकयात चल रहे हैं, जो हमारे बजट के बाद खास तौर पे लोगों की मुश्किलात है, लेकिन यहाँ पर जो शाख खर्चियाँ हैं वो खत्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखेंगे। एक तो फखरुर रहमान साहब की ट्वीट है जो आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें बाकायदा तौर के ऊपर वो बता रहे हैं कि किस तरह से 4 शहरों में अब लोग सड़कों पर आ चुके हैं, फौजी ऑपरेशन के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ब्रेकिंग न्यूज, alarming situation is developing in North Waziristan, Bajod, Bannu, Laki Marwat, as people marched in thousands against impending military operations. 4 beheaded bodies of FC men have been recovered from tank peaks. Civil war looms as peace Lashkars versus TTP. यानी 4 बॉडीज भी रिकवर की हैं FC ने, जिनके सर मौजूद नहीं है जिस्मों के साथ, और सिविल वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। खुदा पाक पाकिस्तान पर रहम करे, लेकिन लोग सड़कों पर हैं। बन्नू KP के कुछ शहरों के अंदर, जिसमें बन्नू है, लकी मरवत है, बाजोड़ है, वजीरस्तान, यहाँ पर हालात ख़राब है, लोग बाकायदा सड़कों पर। लोग कह रहे हैं हम किसी फौजी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे, किसी फौजी ऑपरेशन के हम हक में नहीं है। पुलिस को हमने पिछले अरसे में देखा ऑलरेडी इस हवाले से एहतजाज करते हुए। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान के हालात पर रहम करे, एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। कोई खुदा ना खास्ता खुदा ना करे कोई दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है, और दुश्मन हमारे दाएं बाएं आगे पीछे आप जानते हैं हर जगह है। और किस तरीके से अभी कुछ अरसा पहले हमारे दरवाजे पर एक जंग रही, और फिर उससे पहले हम खुद झालते जंग में जिस तरह रहे, भारत और पाकिस्तान की जो जंग थी, जो मामला था। तो अब ये सिचुएशन इस वक्त है जिसको ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंटली और बड़ा तरीके से टैकल करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कुछ अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आए। वो कह रहे हैं कि जंग सिर्फ मीडिया की बयानबाजी या सियासी नारे से नहीं जीती जाती, बल्कि मजबूत इदारों, पेशेवराना महारत और कौमी अज़्म से कामयाबी हासिल की जाती है। और ये इस टाइम उनका बयान सामने आया है, जिस पर एक और भी बयान है जो आपके साथ मैं शेयर करूँ, अगर मैंने सेव किया है, जिसमें बाकायदा तौर के ऊपर वो कुछ और भी कह रहे हैं। अब वो मेरे सामने स्टेटमेंट है नहीं, वरना वो मैं आपके साथ शेयर करती। तो ये तमाम तरह इस वक्त सिचुएशन है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सामने आई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिनका काम मुल्क की हिफाजत करना है, जिनका काम मामलात को बेहतर करना है, वो इस वक्त लेक्चर दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुल्क की हालत इसलिए है, तमाम तर रहनुमाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कह रहे हैं कि मुल्क की हालत इस वक्त इसलिए बनी हुई है ऐसी कि जिस इदारे का जो काम है वो नहीं कर रहा, बल्कि कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर फील्ड मार्शल की कुछ स्टेटमेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कुछ हो रही हैं बैक एंड पर भी। कुछ सऊदी सफीर की जो मुलाकातें असद कैसर के साथ हुई हैं, उसको भी बड़ी नजरों से देखा जा रहा है कि वो क्या मामला है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो डेवलपमेंट है वो इन 4 शहरों के अंदर जो एक एहतजाज चल रहा है, वो ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह पाक हालात पर रहम करें। मजीद कुछ अपडेट्स अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।